कस्टमर सर्विस डेवलपिंग नेशंस ख़ास तौर पे साउथ एशिया में आफ्टर थॉट है। ये वो चीज़ है जिससे लोकल बिजनेसमैन ये समझता है कि हमारा मुनाफा कम हो रहा है और लॉन्ग टर्म बिज़नेस की सस्टेनेबल ग्रोथ पे वो काम नहीं करता और हर चीज़ को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सेंस में लेता है। अब इस तनाजुर में मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाऊँ। आज से 15 साल पहले मैं वाशिंगटन डीसी से फ़्लाई करके मॉन्ट्रियल गया। 15-20 साल होंगे। और मॉन्ट्रियल में मेरी मैकगिल में एक मीटिंग थी एक प्रोफेसर के साथ। तो मुझे एयर ट्रैवल ने बड़ी अच्छी डील दे दी, एक 5 स्टार होटल की या 4 स्टार होटल की ओवरनाइट स्टे की। मैंने उस डील को अवेल किया और होटल का नाम था रिट्स कार्ल्टन। ये नॉर्थ अमेरिका का यूएस ओरिजिन का बहुत ज़बरदस्त होटल है और सर्विस ख़त्म है उसकी। उस सर्विस में ख़ास चीज़ है वो है कस्टमर डिलाइट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक छोटा मोटा मुझे ओवर बिलिंग हुई, कुछ कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने मैनेजर से फ़ोन पे बात की। उसने कहा जी मुझे $1000 तक अथॉरिटी है कि मैं विदाउट परमिशन कस्टमर को नाराज़ किए बगैर भेजूं और खुशी दे के भेजूं। आपका मसला मैंने हल कर दिया, ये अगर गलत बिल है या सही है मैंने राइट ऑफ कर दिया और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल मैं आपको गिफ्ट भी भिजवा रहा हूँ ताकि आपको जो टेंशन और स्ट्रेस हुआ है इस गलत वाक़े से, जो हमारे स्टाफ की गलती है, उस बैड टेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी दे रहा हूँ। अब मुझे याद नहीं गिफ्ट क्या था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं रिट्स कार्ल्टन का एक मुरीद बन गया और जब मैं यूनिवर्सिटी में क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, कस्टमर डिलाइट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पढ़ाता हूँ, तो रिट्स कार्ल्टन का ये वाक़या कोट करता हूँ कि कैसे उन्होंने एम्पावर किया अपने मैनेजर्स को, कस्टमर्स को डिलाइट देने के लिए, तमानियत देने के लिए या गोना खुशी देने के लिए और मसरत से भर के अपना वकील भेजने के तौर पे मार्केट में भेजने के लिए। इनडायरेक्टली मैं रिट्स कार्ल्टन का एम्बेसडर बन गया हूँ पिछले 20-25 साल से। मुझे याद नहीं कब मैं गया था, शायद 2001 की बात है या 2000 की बात है। उस वक्त मैं नस्ट में था। अब कहानी का ये बाब ख़त्म हो गया। कहानी का दूसरा पार्ट सुने। चंद हफ्ते पहले मैं एक सरकारी ड्यूटी पे इस्लामाबाद गया, तो गवर्नमेंट एजेंसी जिसने मुझे इनवाइट किया था मीटिंग के लिए, उन्होंने मुझे पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा हाईटेक 5 स्टार होटल था, उन्होंने स्टे दिया उसमें और मुझे साथ कहा कि आपको इतने $1000 का खाने की आज़ादी है, यानी यू कैन कंज्यूम फूड अप टिल दिस अपर लिमिट, जो 4-5 हज़ार रुपये थी दोपहर के खाने की। नाश्ता वहाँ फ्री था, तो दोपहर या रात का आप 4 से 5 हज़ार में खाना खा सकते हैं। मैंने उसका शुक्रिया किया और शाम को खाने के बजाय हाई टी को अवेल कर लिया। जब मैं हाई टी करके निकला और मैंने कहा लाओ मैं साइन कर दूं, मैं फ़लाने कमरे में ठहरा हुआ हूँ, उसने कहा नहीं जी ये 4 या 5 हज़ार की जो लिमिट है, ये लिमिट सिर्फ कमरे में खाने के लिए, हाई टी उसमें शामिल नहीं है। मैं हैरान हो गया कि मुझे उसने बंदे ने, रिसेप्शनिस्ट ने ये बात नहीं बताई थी। मैंने इसरार किया कि मैं पूछ के आया हूँ हाई टी वाले से कि क्या मुझे ऑथराइजेशन है। उसने मुझे यस किया और मैंने कहा कैमरे में नज़र आ रहा होगा आपको, मैं परमिशन लेके आया हूँ। उसने कहा नहीं आप 5 हज़ार दें, 4 हज़ार इसकी हाई टी का और 1000-2000 उस पर टैक्स है। मैंने उनसे एहतजाज किया कि अगर मैं ऊपर खाना खाऊं या नीचे खाऊं, होटल तो एक ही है, आप क्यों इसको मुझे ओवर टैक्स कर रहे हैं सिर्फ 100-200 गज़ के फासले की वजह से। ऊपर कमरे में नहीं खाया तो नीचे खा लिया। उसने कहा नहीं जी हमारा रूल लिया है। खैर एक मैनेजर साहब आ गए, उन्होंने कहा जी आप साइड पे खड़े हो जाएं और रिसेप्शन के साइड पे मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि आप बिल पे 5 हज़ार पे करें। मैंने कहा मैं ऊपर ठहरा हुआ हूँ, सुबह क्लियर कर दूंगा, आप अपने टॉप बॉस से पूछ लें पहले। उसने इंसिस्ट किया और मुझे उसने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि उन्होंने कहा जी आप कमरे में जाएं, ये बहुत बड़ा मसला है, हम हल करेंगे आपस में मिल के और मैनेजर से पूछेंगे जो बिग बॉस है उनका। ये सारी कोशिशें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आती हैं कि कस्टमर को कानून की तशरीह करके जितना बेवकूफ़ बना सकते हो, जितना मुनाफा कमा सकते हो कमा लो। मैंने कहा मैं इस होटल को ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा सरकारी एजेंसी से और मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा और आप मुझे, अब आपने हरास किया, मैं पुलिस बुला लूँगा। इस हद तक मैं तंग आ गया। उसने मेहरबानी की और मुझे ऊपर आने दिया कमरे में। मैं रेस्ट कर रहा था तो आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि मुबारक हो आपका मसला हल कर लिया है।
वो जो 4 या 5 हज़ार की हाइटी है या 6 हज़ार की हाइटी है वो हमने आपके कमरे के बिल में डाल दी है। आप पे बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई है। ये उन्होंने मुझे नवीद मसरत दे दी। तस्वीर का दूसरा रुख हो गया। उन्होंने कहा हाउएवर वो जो 1,5-2 हज़ार रुपये का जो टैक्स है वो टैक्स आपने देना है हर सूरत में। मैंने कहा मेरे बिल में डाल दें, मैं कल जब चेकआउट करूँगा तो मैं साथ ले जाऊँगा, पे कर दूँगा। उसने कहा नहीं अभी दें। और मैंने कहा भाई मैं जा नहीं रहा, मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं एक बोनाफाइड आपका रेजिडेंट हूँ और एक सरकारी पोजीशन पे एक सरकारी हैसियत से इधर आया हूँ और दे दूँगा आपको कल जाते हुए। कहते नहीं हम आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद नॉक हुआ और 2 हैवी ड्यूटी टाइप बंदों में से एक आया। उसने कहा कि जी आप वो दें, हमारा जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करना है। मैंने उसको पैसे दिए और अपनी जान छुड़ाई। बाद में किसी ने मुझे कर्टसी कॉल की कि कोई एनी सर्विस यू वांट। मैंने कहा सर्विस क्या, यहाँ तो ज़हनी मरीज़ बनाया हुआ इन्होंने मुझे इस होटल में, मैं आ क्यों गया हूँ। और मैंने कहा आइंदा मैं इस होटल में सरकारी हैसियत पे आया तो मैं इस होटल में नहीं आऊँगा। आप 5 स्टार हों 7 स्टार हों, कस्टमर सर्विस इज़ ज़ीरो। और आपके 2 डिपार्टमेंट की बाहमी कशमकश का मुजरिम या शिकार मेरे जैसा एक रेजिडेंट है जो आ गया है सरकारी ड्यूटी के तनाजुर में। मैं तो ज़िंदगी में जाऊँगा नहीं वैसे। तो किस्सा मुख्तसर क्या है, हासिल कलाम क्या है? हासिल कलाम ये है कि हमारे किसी भी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में भी आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल में भी कस्टमर सर्विस और कस्टमर डिलाइट नाम की चीज़ नहीं है। और ये जो आज मैं आपको ये अपनी जुल्म की दास्तान सुनाई है और मैं कई घंटे ज़हनी तौर पे मुतासिर रहा। कहाँ पे रिट्स कार्ल्टन हल्के से गलत फहमी को उसने मुझे तलाफ़ी की और उसको कंपनसेशन, एक्स्ट्रा डिनर, एक्स्ट्रा फूड और वो एक्स्ट्रा गिफ्ट की सूरत में की। और मज़े की बात है रिट्स कार्ल्टन मॉन्ट्रियल ने मुझे जाते हुए एक अपॉलोजी लेटर भी दिया। उस अपॉलोजी लेटर में उन्होंने कहा कि हमें बैड टेस्ट हुआ है, उसमें हमारा कसूर नहीं था, गलत फहमी थी एंड सो फोर्थ। ये है वेस्ट का सर्विस ओरिएंटेड कल्चर जिस पे उनके होटल इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री तरक्की की। पाकिस्तान में आप बैंक्स में चले जाएं, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट 5 स्टार में चले जाएं, 2 रुपये या 10 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए वो आपके पीछे मुजरिमों की तरह ट्रीट करते हैं। जब तक ये सर्विस ओरिएंटेड कल्चर नहीं आएगा हम इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज़म को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना ही हमारे होटल अपने स्टाफ की ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा मैसेज क्या है कि आप कस्टमर को डिलाइट देते हुए अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी करवाएं, उनको बताएं कि कस्टमर हैंडलिंग क्या चीज़ है, उसके बगैर इदारे तरक्की नहीं करते। सरकार के पास तो लाइसेंस है ना कि हम सरकार हैं और आप मुसीबत ज़दा मुजरिम और फरियादी हैं या मुलज़म हैं तो हमारी मर्ज़ी है सर्विस देना दें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो कंपटीशन कर रहा है, उसकी तो शुरुआत से ख़राब होती है नेगेटिव रिमार्क्स से। तो मैं होपफुल हूँ कि हमारा सर्विस सेक्टर कस्टमर सर्विस पे और कस्टमर सर्विस कल्चर को प्रमोट करेगा। थैंक यू।